आओ तो मैं ले चलता हूँ मैट्रिक्स मूवी में। तो अर्ली 20s में आई हुई है मैट्रिक्स मूवी, या फिर 1999 में, लेट 90s कह लो, जो भी कहना चाहो, उसमें आई हुई है मैट्रिक्स मूवी में। एक सीन आता है जिसमें वो तुम्हें देता है ब्लू पिल और मेन कैरेक्टर को देता है रेड पिल। ब्लू पिल में खा के वो मैट्रिक्स में ही कैप्ट रह सकता है, मैट्रिक्स में ही फंसा हुआ रह सकता है, लेकिन रेड पिल खाने के बाद उसके मैट्रिक्स एस्केप हो जाएगा, उसका वर्ल्ड का नया पर्सपेक्टिव खुल जाएगा और उसे मैट्रिक्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और लोगों को भी मैट्रिक्स से बचाने के लिए। ये कंसेप्ट के साथ लोग आते हैं और देते हैं तुम्हें रेड पिल। रेड पिल को देने का सीधा मतलब होता है कि भाई जो तुम्हारे मॉडर्न ब्रेन वॉशिंग करी जा रही है जो तुम्हें, वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। उससे सीधा मतलब है जो तुम्हें ब्रेन वॉश करा जा रहा है वो नहीं करो। वो कहना है कि तुम सुबह उठ के सीरियल खाओ तो सीरियल मत खाओ, सुबह उठ के मीट खाओ। अगर वो तुमसे कह रहे हैं 2 एग अ डे खाओ तो फिर 10 एग अ डे खाओ। अगर वो तुमसे कह रहे हैं ये मत करो तो वही करो। अगर तुमसे कह रहे हैं सन में मत निकलो तो सन में निकलो। अगर वो तुमसे जो कह रहे हैं उसका जस्ट उल्टा करो, जो कि तुम मैट्रिक्स एस्केप करोगे। तुम्हें वो चीज़ें फॉलो नहीं करनी है जो कि तुम्हें आम जनता कर रही है और जो तुम्हें करवाया जा रहा है। खैर मैं कहूँ तो उसकी जगह तुम्हें अपना अलग सोचना है। उनने एक अलग आइडियोलॉजी बनाई और उनने बनाया रेड पिल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ द लाइफ हो सकता है तुम्हारा रेड पिल को लेना। यूजुअली मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत बड़ी ब्लैक पिलर है, मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी ब्लैक पिलर्स हैं। अब क्योंकि वो ब्लैक पिलर्स हैं, उन्हें रेड पिल अच्छी नहीं लगती। और तुम्हें बताऊँ रेड पिल कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। अभी का एक बहुत मॉडर्न तगड़ा सीन चल रहा है। देखो 90s में क्या हुआ था, सीरियल जो तुम मतलब दूध में डाल के खाते हो और तुम्हें कहा जाता है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट, यम्मी ब्रेकफास्ट, वो इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे, है ना। और उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद हर मीडिया, हर रिसर्च, हर प्रोपेगेंडा उसी में लगा होगा कि तो वो तुम्हारे चाइल्ड के लिए, तुम्हारे लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट हो सकता है। और ये तो चलो एक लेवल है, वो प्रोपेगेंडा इतना बढ़ गया कि जो मूवीज होते हैं उसमें भी इसे कॉमन कर दिया कि मेन कैरेक्टर की फैमिली का अगर सुबह ब्रेकफास्ट दिखाएंगे तो उनका एक तो पैक्ड ऑरेंज जूस होता है और एक वो होता है, तुमने खुद देखा होगा ना, बोल ऑफ सीरियल्स है ना, यूजुअली दूध में डाल के वो खा रहे होते हैं। अब वो इतना ज़्यादा उनने ब्रेन वॉश कर दिया कि वो धीरे धीरे कॉमन हो गया। फिर थोड़े से थोड़ा सा आया हमारे आसपास का और उसमें आई सही 2-4 ठीक ठाक रिसर्च आई, और जैसे से रिसर्च प्रूफ हुई पता चला वो सीरियल्स आर द वर्स्ट फर्स्ट थिंग जो तुम सबसे पहले खा सकते हो। तुम्हारे पूरे दिन में ब्रेन फॉग रहेगा, तुम मोटू जल्दी हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लिटरली दिमाग खराब हो जाएगा। मैं एग्जैजुरेशन नहीं कर रहा हूँ। उस जगह वो तुमने बोला कि मीट मत खाओ, एग मत खाओ, और जैसे जैसे रिसर्च प्रूफ होती जा रही है द हाई क्वालिटी रेड मीट और उसके बाद एग्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड बनने। अब देखो इंडिया थोड़ा सा हमारा एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे एग्स के अंदर कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, तो उसके अलावा बाकी जगह हेल्थ जनरली सेफ और हेल्दी होते हैं। ये तो चलो तुम्हारी डाइट की बात थी, थोड़ा मीडिया, जनरल मीडिया को उल्टा करना पड़ता है। अब अगर इसमें से डेटिंग में इंट्रोड्यूस करवाएं, डेटिंग में देखें तो रेड पिल वालों ने सीधा कहा भाई तू डेट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि तेरी औकात नहीं है। सीधा मुंह पे कह दिया उन्होंने। उनके कहने का सीधा अर्थ ये था कि सुन, नेचर का ये लॉ है कि जो 100 में से 5-7 लोग होते हैं उन्हें ही मिलता है टॉप ऑफ द टॉप विमेन, और यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ डेटिंग पूल को एंजॉय करने का मौका, और जो नीचे रहते हैं उन्हें वो मौका नहीं मिलता है। दे हैव टू बी बेटा मेल्स, है ना। बेटा मेल्स तुम समझ रहे होगे। बेटास यूजुअली वो होते हैं, बेटा मतलब हिंदी वाले नहीं, वो यूजुअली वो होते हैं जो ट्राइब लीडर, जो कि अल्फा एप होता है उसके अंडर काम करते हैं, उसके नीचे रहते हैं, दब के रहते हैं उससे। जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा कंसेप्ट तो इसे बहुत हेट मिली, इसे करा। धीरे धीरे रिसर्च आई, फिर रिसर्च आई, फिर टिंडर की रिसर्च, टिंडर अपने वो डालता है, डाटा रिलीज करता है ना, और भी डेटिंग ऐप का डेटा आया, थोड़ा थोड़ा सर्वे से डेटा आया, रेड पिल प्रूफ हो गई, लिटरली वाली प्रूफ हो गई। एक्स अमाउंट ऑफ डेटिंग प्रोफाइल को ही मेजॉरिटी ऑफ द स्वाइप्स मिल रहे थे, और भी यूजुअली सारी डेटिंग ऐप्स पे ना, और बाकी सबको इतनी बुरी हालत थी कि उन्हें 50 स्वाइप्स वो करते थे तब 1 स्वाइप भी रिटर्न नहीं आता। लिटरली 365 डे में 5 to 4 स्वाइप का एवरेज आता था कुछ लोगों का, वो भी, और कुछ का तो 0 ही खाता रहता था। दिख रहा है तुम्हें 0। फिर रेड पिल कॉन्सेप्ट लाया कि भाई जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए डेटिंग से दूर जाओ। पता उन्हें लंबा टाइम दिया था, और अपने आप को इम्प्रूव करो, मनी बनाओ, लुक्स अच्छे करो और टॉप टियर बनाओ, फिर एंजॉय करो। प्लस उनने एक और चीज़ बताई कि तुम्हें क्रेजी लव में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें डेटिंग एंजॉय करनी चाहिए। उसके बाद फिर अल्फा मेल वाला प्ले खेलना चाहिए। वो थोड़ा सा ऑटिस्टिक लेवल की चीज़ें आगे, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ डिजीज़ का, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं कैसे उन्हें इनडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीब सी बातें शुरू कर दी कि अटैचमेंट स्टाइल मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, सब फालतू की मतलब बात है। वो चीज़ें मैं भी चलो रेड पिल से डिसएग्री तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है।
लेकिन यूजुअली रेड पिल जो होता है उसने लिटरली लाइफ चेंजिंग की स्टम्प थी। लेकिन एक चीज़ हमारे इंडिया में दिक्कत होगी, हमारे इंडिया ने विदेश से ब्लू पिल तो उठा ली, विदेश से और चीज़ें तो उठा ली, लेकिन वो रेड पिल उठाना भूल गए। इंडिया में लिटरली रेड पिल यूट्यूबर इतने कम है कि मेरे दिमाग में अभी भी नाम याद नहीं आ रहा। देयर इज नो वन लिटरली प्रोपोगेटिंग द ट्रू आइडियाज ऑफ रेड पिल। कोई तुमसे सच बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि रीज़न यह है सच कड़वा होता है और इंडियन ऑडियंस को लिटरली कड़वी चीज़ें पसंद नहीं है। अगर तुम अभी भी जाके पूछोगे और ये रेड पिल वाली कड़वी बातें बताओगे तो तुम्हें धिक्कार देंगे, समाज में पागल घोषित करवाएंगे, वो तुम्हें बात सुनने को तैयार नहीं। इस वजह से एक एवरेज इंडियन मेल की लाइफ रेड पिल सेव नहीं कर सकती, जो कि मैंने थंबनेल डाला उससे थोड़ा सा उल्टा, लेकिन तुम्हारी कर सकती, क्योंकि अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी तो मुझे पता है तुम वो बंदे जो बात सुनोगे, बात समझोगे और बात एब्जॉर्ब करके यूज़ करने वाले हो। तुम वो बंदे नहीं हो जो कहोगे चल 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 चल, तो सीरियस मतलब जो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो ब्लू पिल वाले बंदे नहीं बनोगे। तुम्हें मैं रियलिटी लेके आऊँ कि भाई ये रेड पिल ये ब्लू पिल, तो तुम वो बंदे नहीं रहोगे जो ब्लू पिल खा के मैट्रिक्स में ही रहूँगा यार मैं मैट्रिक्स बढ़िया तो है, मुझे पता है तुम मैट्रिक्स एस्केप करने वाले बंदे हो। अब अगर तुम सही में वो बंदे हो तो तुम्हें मैं अपने पर्पस भी बता देता हूँ। पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना और वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो, सही में कुछ ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हो जो तुम्हारा जीवन लिटरली चेंज कर सकती हैं, जैसे कि ये वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया रेड पिल कैसे ज़रूरी थी और रेड पिल कितनी बढ़िया साबित हुई थी, अब मैं तुम्हें वो की पॉइंट देता हूँ जो तुम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो और रेड पिल से अपने लाइफ लिटरली चेंज कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे की स्टेप होता है बी द टॉप एचेलॉन मैन और ट्राई डाइंग। या तो तुम्हें टॉप एचेलॉन मैन बनना है हर तरह से, फिजिक से, मनी से, लुक से, करिश्मा से, स्टेटस से, हर तरह से, तो डार्ट ड्राइंग है ना, कुछ करते हुए ख़त्म हो जाना है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रीज़न नहीं है कि तुम वो वाली लाइफ एंजॉय करना चाहते हो जो अभी तक तुमने जेम्स बॉन्ड या फिर कूल गाइस की देखी है, कि वो बहुत मेजॉरिटी ऑफ डेटिंग पूल में मज़े मारने वाला, या फिर मेजॉरिटी ऑफ लाइफ रिसोर्सेज में इंजॉयमेंट लेने वाला, या फिर जितने भी जीवन जैसे भी जीना चाहो अपनी मर्जी से जीने वाला। बी ए टॉप एचेलॉन मैन, बी द बेस्ट मैन दैट यू कैन पॉसिबली इन एवरी सिनेरियो इन एनी रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स कैन बी। समझ रहे मेरी बात? सेकेंड, डोंट बी द गाय दैट चेज टेक्सटिंग, बी द गाय दैट चेज FING। अब देखो ये सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा, लेकिन विमेन आर नेवर नेवर एवर सिंगल। यूजुअली जो सिंगल वुमेन भी होती हैं वो 10 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से टेक्सटिंग वाले शिप में होती हैं, जो भी उसे कहते हैं। और अगर वो यूजुअली वो 1-2 से मिल भी रही होती हैं, एक आध से उनका, समझ रहे मेरी बात? तो डोंट बी वन ऑफ देम कि तुम उनसे एक्टिवली टेक्स्ट चल रहा है लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं, एक्टिवली टेक्स्ट चल रहा है लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं। बी द गाय दैट शी इज ट्रूली बी विद फिजिकली एंड मेंटली, स्पिरिचुअली भी, है ना, अगर थोड़ा सा तुम उसमें मेरी वाली पेल ऐड करोगे तो। लेकिन उनका कहना ये होता है कि तुम्हें वो वाला गाय बनना, और ये बहुत हकीकत की बात है। मैक्सिमम मैंने बहुत सारे बंदे देखे जो अपने टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, अपना सब इन्वेस्ट करने को लिटरली तैयार है, मनी रिसोर्सेज अवेलेबल जो भी है उनके पास, लेकिन उन्हें इन रिटर्न वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए वो जाते हैं। अब देखो मैं क्योंकि ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, तो मैं सीधा कहूँगा कि भाई तुम ऑनेस्टली रखना चाहिए, तुम्हें रिलेशनशिप से क्या चाहिए, और अगर तुम्हें वो नहीं मिल रही तो तुम्हें बैक ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि लड़कियाँ इस चीज़ को हमेशा हेट करती हैं, क्योंकि वो यूजुअली इसमें ऊपर रहती हैं, उन्हें एज अ प्राइज ट्रीट करा जाता है, उन्हें हमेशा ऊपर उन्हें एनर्जी दी जाती है देवियों की तरह, वो बदले में वो रिटेलिएट कुछ नहीं करती हैं। तो अगर तुम वो वाले बंदे हो तो प्लीज़ देख लो, थोड़ा लाइफ सोच लो, थोड़ा जीवन में देख लो क्या चल रहा है ना। थर्ड होता है उसका लिव द बिजी अल्फा लाइफस्टाइल। अब देखो इसमें क्या होता है, अब के जो रेड पिलर हैं वो इसे फेक करने को सिखा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो इसका टेक्निकली मतलब ये होता है कि देखो अगर एक बंदा है जो टॉप एचेलॉन ऑफ द मैन बना है या फिर बनने की कोशिश कर रहा है, उसके पास यूजुअली वो चीज़ें नहीं होगी जो कि तुम्हें लग रहा है, जो तो वो तुम दे रहे हो। वो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक्टिवली बहुत देर तक टैक्स करे, ट्रूली बात है। उसके पास इतना एफ नहीं होगा देने के लिए कि वो तुम कुछ करो और फिर वो तुम्हें उस चीज़ को सोचता रहे, उस पर रिटेलिएट करे या फिर कुछ भी करे, उसके बाद नहीं होगा। उसे लग रहा है कि यार अभी उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, उसे पता है उसे आगे तरह से काम करना, उसे 2-4 लोगों से भी डील करना है, वो नहीं चाहता अपने पर्सनल इमोशन को काम में आने देने की, तो वो तुम्हें मैसेज अनरीड पे छोड़ के डाल देगा, वो तुम्हें लेट रिप्लाइज करेगा। उसके इमोशन जो होंगे वो इतने ज़्यादा बहके नहीं होंगे कि इमोशन में ही बह रहा है ना, सैड सॉन्ग स्टोरी पे लगा रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके दिमाग में मे बी उसकी प्रायोरिटी, उसका वर्क, उसका पर्पस होगा। तो ये सारी चीज़ें इंस्टेड ऑफ फेकिंग इट, बी द गाय जिसके पास ये नेचुरली है ना,
अब मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा डेटिंग के रिलेटेड रेड पिल की बहुत सारी चीज़ों पर पर्सनली एक एक वीडियो बन सकती है ना, किसी ने फेक करो, क्योंकि कुछ बंदे सही में वो बंदे नहीं बन पाएंगे, तुम कैसे सबको ट्रूली बनो, सब पे वीडियो बन सकते है। लेकिन तुम्हें एक नेचुरल एक सिनेरियो बना रहा कि वो बंदा बनो जो लिटरली अल्फा मेल है, जो लिटरली टॉप एचेलॉन ऑफ द मैन या तो बन चुका है या बनने का ट्राई कर रहा है, सीधी बात। फोर्थ पॉइंट जो कि तुम्हें वैसे पता ही है लेकिन मैं फिर भी ले आया हूँ, बी द फिजिकली अट्रैक्टिव गाय। फिजिकली अट्रैक्टिव गाय विद मनी, है ना। अब यूजुअली क्या होता है, रेड पिल, इवन तो पहले के टाइम पे रेड पिल पे फिजिकल अट्रैक्शन को इतना वो दिए नहीं गए थे, लेकिन अब के टाइम पे दिया जा रहा है। यूजुअली रेड पिल के फिजिकली अट्रैक्टिव का मतलब होता है फिजिक अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बॉडी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और फेस है वो नेचुरल है। कुछ परसेंट तक सही है, तो तुम अपने फेस को इतना पोटेंशियली चेंज नहीं कर सकते, तो तुम अपना फिजिक को चेंज कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज ब्लैक पिल एंड देयर इज चांसेस तुम अपने फेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला पाओ, और वो धीरे धीरे करके ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा आता है ना। लेकिन रेड पिल का कहना है कि तुम अपना फिजिक जो होता है वो टॉप टियर रखना पड़ेगा, एक अल्फा वाला, एक अल्फा पॉस्चर, एक अल्फा फिजिक, एक अल्फा और आपने पूरा क्रिएट करके रखना पड़ेगा, जिसका बेस्ट इंडिकेटर हो सकते हैं तुम्हारा फिजिकल फिटनेस। तो बी द प्राइमल फिजिकल बेस्ट फिजिकल शेप, है ना। अब ये 4 की पॉइंट जो मैंने तुम्हें रेड पिल के बताया, जो तुम आज से अप्लाई करना शुरू करो, और कल से देखो कैसे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। खैर कल तो बहुत जल्दी होगा, मैं भी 1 आध महीने से, लेकिन तुम मेरी वीडियो को आज से देखना शुरू कर सकते हो, तुम्हें रिजल्ट आज से ही मिलना शुरू हो जाएंगे, तुम दिमाग आज से ही बढ़िया ग्रो करने लगेगा। तो भाई सब्सक्राइब करो ना चैनल को, क्या देख रहा है भाई इतने, ठीक है। मिलता हूं तुमसे कल 7 बजे सेम टाइम पे एक और बैंगर वीडियो लेके। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।